आईटी कंपनी के मालिक फरहान अहमद की बेटी दिल के मर्ज से अल्लाह को प्यारी हुई तो उनके दिल में ये उमंग जागी कि अब किसी की बेटी दिल की तकलीफ नहीं सहेगी। बच्ची के दिल में सुराह है। इतना दुख होता था देख के, जब बेसर में मुंह भी नहीं धो सकती तो खड़े हो गए। तो अब ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं फरहान अहमद से, जिनकी अपनी आईटी कंपनी है। 2010 में इनकी बेटी की पैदाइश होती है और 2012 में वो दिल के आर्ज़े की वजह से अल्लाह के पास चली जाती हैं। उसके बाद फरहान अहमद साहब लाहौर में तकरीबन 7 कनाल पर मुश्तमिल बच्चों के दिल का पहला हॉस्पिटल पाकिस्तान में बना रहे हैं। ये इसके पीछे मोटिवेशन क्या है, ये सब कैसे हुआ और ये हॉस्पिटल बनने पे कितने अखराजात आ रहे हैं, ये सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। माशाल्लाह 3 बेटों के बाद अल्लाह ने आयशा दी थी हमें, और हर दफ़ा हम आयशा को मांगते थे कि अल्लाह हमें बेटी दे। बस वो बेटे भी माशाल्लाह उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बेटियां के साथ थोड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ होता है। तो अल्लाह की शान, आयशा 3 माह की थी। मैं बिकॉज ऑफ आईटी की वजह से काफ़ी ट्रैवल होता है मेरा, तो मैं सऊदीया से ट्रांजिट कर रहा था अबू धाबी में। तो मुझे रात को 1 बजे के करीब ना बड़े ऑड टाइम पर वाइफ का फ़ोन आया, और यूजुअली नहीं ऐसे कॉल करती, तो कहती है कि आयशा का सांस रुक गया। तो हमें कुछ समझ नहीं है क्या किया जाए। मैंने कहा इमरजेंसी में ना आप फौरी तौर पर इसको करीबी हॉस्पिटल लेकर जाएं। तकरीबन हमें 2 हफ्ते का काफ़ी पेनफुल टाइम था, जिसमें डायग्नोस ही नहीं हो रहा था कि आयशा का सांस क्यों रुक गया, उसको सांस में दुश्वारी क्यों आ रही है। तो बहरहाल फिर 2 हफ्ते बाद पता चला कि आयशा का कॉम्प्लेक्स पैदाइशी दिल का मसला है। आमतौर पर 4 चैम्बर होते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान में, आयशा का 1 चैम्बर पूरा नहीं बना हुआ था। फिर हमें इमरजेंसी में उसकी पहली ट्रीटमेंट करवाना पड़ी। उस इलाज के दौरान आयशा को नमूनिया हो गया, और जो 3 दिन में आयशा ने घर आ जाना था, आयशा को तकरीबन 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहे। फिर वो ठीक हो गई। फिर उसी टाइम में ना हमें हर महीने आयशा को फॉलोअप में चेकअप करवाना होता था। तो उसमें फिर ना अल्लाह ने दिल में बात डाली, दोस्तों के साथ बैठे, आयशा के फिजिशियन के साथ डिस्कशन की कि क्या किया जाए। मतलब हम अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दिया तो हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो आयशा की ज़िंदगी में ये कॉन्सेप्ट हमारे दिल में अल्लाह ने डाला कि हमें कोई मीनिंगफुल काम करना चाहिए उन बच्चों के लिए जो दिल का मर्ज़ लेकर पैदा होते हैं। तो हमने उस वक़्त एक टॉप 4 जो ऑडिट फर्म है उनमें से एक को हायर किया, और हमने उनसे कहा कि आप फिजिबिलिटी लिख कर दें हमें कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने माशाल्लाह 4 स्टेप्स हमें बताए। फिर पहला सबसे बड़ा मरहला था कि फाउंडेशन को रजिस्टर करवाया जाए। उस वक्त ये INGOs का बड़ा कॉन्सेप्ट था, तो बड़ा मुश्किल था एक प्रॉपर INGO को रजिस्टर करवाना। बट अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि जब नीयत ठीक हो, अल्लाह की मदद साथ हो, माँ बाप की दुआएं साथ हों, तो फिर कोई मुश्किल नहीं लगती। आपका काम है, आप अपना काम कर लें। ये जो लाहौर में ये हॉस्पिटल बन रहा है, फिर ये कैसे, यानी जगह कैसे आई, सारा कैसे हुआ, और अब तो ये इसका स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, कितनी देर में ये बना? लाहौर में ये हॉस्पिटल का जो मेन ख्वाब था ना, वो तो आयशा की ज़िंदगी में ही हमने देख लिया। 2012 में ना हमने ये ख्वाब तो देख लिया था कि हमें बच्चों के दिल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है। तो पहला काम था कि हम क्रेडिबिलिटी अपनी बिल्ड करें, हम क्या कर रहे हैं, लोगों को पता तो हो कि यार ये लोग कुछ कर भी सकते हैं। तो हमने अपने करीबी दोस्तों से पैसे इकट्ठे करना शुरू किए और बच्चों की हार्ट की सर्जरीज को स्पॉन्सर करना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 8 सालों में अल्लाह ने तौफीक दी, तो हमने तकरीबन 3000 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरी को 2018 तक स्पॉन्सर किया मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्पिटल में। यानी जहाँ पे भी वो सर्जरीज करवा रहे थे उनको स्पॉन्सर करते उनको हम पेरेंट को खुद पैसे नहीं देते, लेकिन पेरेंट के बिहाफ पर हॉस्पिटल को पैसे दे देते हैं। ठीक है। और ज़कात का पूरा निज़ाम है कि भाई ज़कात एलिजिबल हैं, डोनेशन एलिजिबल हैं या नहीं। कोई भी बच्चा वो जिस भी मज़हब से आ जाता है, ट्रीटमेंट उसकी हो जाती है अगर वो मुस्तहिक है तो। फिर 2018 में जी हमारी मुलाकात हुई अवैस रऊफ साहब के साथ, चेयरमैन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो मैंने आकर इनको प्रेजेंटेशन दी, इनको पूरा प्रोजेक्ट बताया। तो मैंने कहा सर 2 बातें, एक तो आपका हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक हमें आप ICU दे दें, और एक हमें ऑपरेशन थिएटर दे दें। दूसरा, हमें आपके पास अल्लाह ने आपको इतनी ज़मीन दी है, हॉस्पिटल जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें हम कोलैबोरेशन करके एक बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल बना लें। आप यकीन करें उधर बैठे बैठे कहते हैं इसके अलावा कुछ, ये 2 चीज़ें आपकी हो गई। तो एग्जैक्टली 3.5 महीने बाद अवैस भाई ने ना हमें अपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल की एक ऑपरेशन थिएटर और 5 बेड का ICU की चाबी हमारे हवाले कर दी। ये बात है 2018 की।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस सेंटर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल, जिसमें इक्विपमेंट इनका है, मैन पावर हमारी है, दवाइयाँ हम खरीदते हैं, इन बच्चों की हार्ट की सर्जरी स्पॉन्सर करते हैं, ये जगह का हमसे कोई पैसा नहीं लेते, और यहाँ पर 950 से ज़्यादा बच्चों की हार्ट की सर्जरीज हो चुकी। कितों आए हो तुसी? सियालकोट से। तो क्या हुआ, बच्ची को मसला क्या? ते बच्ची के दिल में सुराख है। क्या एज है उसकी? 22 साल है। पता कब चला कि बच्ची का ये मसला, और कहाँ कहाँ गए? ये ना मुझे 5 साल की हुई थी फिर पता चला था। ठीक है। तो हम उस वक़्त से उधर सियालकोट में भी वो अस्पताल अल खिदमत उधर भी, फिर उन्होंने कहा थोड़ी बड़ी होगी तो फिर होगा। तो फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, नहीं करवाया। फिर हमें पता चला लाहौर में हॉस्पिटल है, तो इधर आए हैं, तो इधर हो गया। इतने साल जो ये पता ही नहीं चल रहा था कहाँ जाएं, क्या हुआ, तो क्या करते थे आप? बस उसको देख के ना मेरे दिल में सुराख हो गया। बस इतना दुख होता था देख के, जब बेसर में मुंह भी नहीं धो सकती थी वो खड़े हो के। तो पढ़ती थी घर में, सबक याद करती थी, ले जाती थी, छोड़ आती थी स्कूल, फिर ले आती। उसने मैट्रिक भी कर लिया, लेकिन मैं बैग लेके जाती हूँ, मैं उसको छोड़ के फिर लेके आती हूँ। ये कितना मुश्किल था, ये जितना सफ़र आपने किया बच्ची को लेके, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाना, फिर जवाब मिल जाना या टाइम ना मिलना? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਰੁਪਈਆ 10,000 ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਖ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਕ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। यहाँ पर कितने पैसे लगे? यहाँ तो सेहत कार्ड पता नहीं किसी एनजीओ ने किया, किसी ने पता नहीं, हमें नहीं पता। पैसे देने नहीं पड़े? नहीं नहीं कोई नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? तंजीला रुबाब। तो क्या उम्र है आपकी? 10 साल। कहाँ से आए हैं? सरगोदा से। तो क्या हुआ क्या था? दिल में सुराख। दिल में सुराख कब पता, किसने बताया था आपको? चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने। चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों ने। तो आप ठीक हो गए? जी। कहीं स्कूल में पढ़ रहे थे कहीं पे? नहीं, पहले नहीं पढ़ती थी। पढ़ते थे पहले? जी। आप दोबारा पढ़ोगे जाके? जी। तो क्या बनोगे बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? पाकिस्तान में एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक हर 100 में से एक बच्चा नौ मौलूद उसको दिल का मसला होता है। ठीक है। यानी इसका मतलब है कि 60,000 बच्चे सालाना पाकिस्तान में ये मर्ज लेकर पैदा हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 10 से 12 बच्चों के हार्ट के सर्जन हैं और सिर्फ 35 से 40 के करीब बच्चों के पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और पूरे पाकिस्तान में 6 से 7 जगहों पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ये काम हो रहे हैं। ठीक है। और हमारे पास कैपेसिटी क्या है? 9 मौलूद की अगर मैं बहुत ज़्यादा भी बात करूं तो शायद 1000-1500 से ऊपर नहीं हम करते। तो फिर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ख्वाब जो दिल में था, उसमें फिजिबिलिटी लिखवाई। पहला काम था कि यार हमें पर्पस बिल्ड फैसिलिटी बनानी है, यानी बने बनाए हॉस्पिटल में जगह नहीं हो, आप पेशेंट फ्लो को सामने रखते हुए, और जब बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल हो तो उसको ये ना लगे कि यार मैं अस्पताल में आ गया हूँ। ये वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में यूएस में हमने देखी, हमने कहा उन्हीं को इंशाल्लाह हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस जगह में इंशाल्लाह जो हम प्लान कर रहे हैं कि आईसीयू ऐसे होंगे जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ टाइम गुजार सकेंगे। इस जगह का कवर्ड एरिया है तकरीबन 7 कनाल जी, और ये हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने जगह डोनेट कर तो ये दी है। कब मुकम्मल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, और यहाँ पे पहली सर्जरी कब हो जाएगी? जी अभी तक जी इस जगह पर हमारा 570 जो है ना मिलियन यानी 57 करोड़ रुपया ये इस बिल्डिंग पर लग चुका है, जिसकी 2 बेसमेंट ग्राउंड +4। इसका टोटल कवर्ड एरिया है 1,68,000 अप्रॉक्सीमेटली। अभी तक जो खर्चा हो चुका है ये ग्रे स्ट्रक्चर पर लगे, अब हमारा है इसको फिनिशिंग और इसकी जो इक्विपमेंट है उस पर काम किया जाए, वो तकरीबन 2 अरब और 50 करोड़ हमें और चाहिए। आपका सवाल ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कब तक हम ये कर पाएंगे, तो हमारी डेडलाइन बहुत अग्रेसिव है। हमने ये सोचा इंशाल्लाह दिसंबर 2023 में हम एक विंग यहाँ पर चलाकर पहला बच्चा इंशाल्लाह यहाँ ऑपरेट कर लें। तो यहाँ की जो इतने खराजात हैं ये कौन बर्दाश्त करता है और कैसे ये मुमकिन होता है? ये जी अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम डोनेशन से आ रहा है, और दूसरा जो सेहत सहूलत का प्रोग्राम है अल्लाह इसको चलता ही रखे, तो जो पेशेंट का शेयर होता था वो मोस्टली वहाँ से आ जाता है। ठीक है। पूरे पैसे नहीं मिलते, लेकिन कोई तकरीबन 40-45% हमें वहाँ से मिल जाते हैं। बाकी आप जैसे इदारे के तवस्सुत से जो मुखय्यर हज़रात हैं जिन तक हमारी बात पहुँचती है वो माशाल्लाह देते हैं, और हमारा निज़ाम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। एक तो टॉप 4 जो ऑडिट की फर्म है उनमें से एक फर्म हमें ऑडिट करती है। ठीक है। हमारी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेबसाइट पर मौजूद हैं। निज़ाम ऐसा बनाया कि मिसाल आपने कहा मैं 25,000 देता हूँ, 50,000 देता हूँ, लाख देता हूँ, 5 लाख देता हूँ, तो वो किस बच्चे की ट्रीटमेंट पर लगा है उसकी पूरी रिपोर्ट पर भाई आप तक पहुँचेगी हमारी टीम
कि भाई ये बच्चा यहाँ का रहने वाला था, ये इसकी पिक्चर है, ये उसका इस तारीख को सर्जरी हुई, और ये सारी पेशेंट के कॉन्सेंट के बाद हम आप तक पहुँचाते हैं।